पेपर लीक हुए, नौजवान को नौकरियों से वंचित किया गया। हमने 3.5 लाख नौकरियां दे दी थी नौजवानों को। आपने तो हमारी छोड़ी हुई जो कोर्ट में अटकी हुई या वेटिंग लिस्ट निकालने का काम किया है, एक भी भर्ती विज्ञप्ति करके आपने नहीं निकाली। पेपर लीक हो गया था, अब पेपर लीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे थे, पेपर करोगे तभी तो लीक होगा। पेपर कराओगे तभी तो लीक होगा। अरे तुम्हारी तो सरकार लीक हो रही है। कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कृषि मंत्री जी वापिस जच के बताते हैं, जच के क्या जज के। तो मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी, मंत्री जी को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भरतपुर का जिला प्रमुख का पद रिक्त पड़ा 12 महीने से। मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही संसार चलेगा। शेखावाटी में यमुना जल की बात ही नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। ईआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे, बात ही नहीं की। सुंदर सा 2 मटके बनाए, लोटे बनाए, इधर से इधर। जो आरएसएस में इवेंट मैनेजमेंट होता है उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। 1 रुपया मोदी जी देकर के नहीं गए, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप बताइए, 10,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने 10,000 करोड़ दिए। 2 बांध तो बन गए भाई साहब, 2 डैम तो बन गए, 80% से ज्यादा काम हो गया। कोई पूछे देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने कितने रुपए का शिलान्यास किया और वो कहां से आया, कौन सा पैसा है, आपकी सरकार ने दिया या मोदी जी की सरकार ने दिया, बता तो दो। भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये क्या बोल रहे हो, जो मांगो नंबर थोड़ो ठीक ढंग से आ जाओ वो। हाँ, भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मां बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और ये केवल और केवल यहां पर बैठे बैठे कभी मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके देव दर्शन को चले जाते हैं, अच्छी बात है, जाइए। लेकिन मुख्यमंत्री जी राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है, इस राजस्थान का नौजवान पूछ रहा है जिसको आपने कहा था कि कांग्रेस के शासन के समय पेपर लीक हुए, नौजवान को नौकरियों से वंचित किया गया। हमने 3.5 लाख नौकरियां दे दी थी नौजवानों को। आपने तो हमारी छोड़ी हुई जो कोर्ट में अटकी हुई या वेटिंग लिस्ट निकालने का काम किया है, एक भी भर्ती विज्ञप्ति करके आपने नहीं निकाली है। कह रहे पेपर लीक हो गया था, अब पेपर लीक नहीं हो रहा है। सही कह रहे थे, पेपर करोगे तभी तो लीक होगा। पेपर कराओगे तभी तो लीक होगा। अरे तुम्हारी तो सरकार लीक हो रही है। कोई इस्तीफा जेब में लिए घूम रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कृषि मंत्री जी वापिस जच के बताते हैं, जच के क्या जच के। तो मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल जी, आपने मंत्री बनते ये कहा था कि किसान की आदत खराब हो गई, उसको लोन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लोन चुकाता नहीं है। क्या वो वक्तव्य पे आप कायम हैं? आप अमित शाह जी, अंबेडकर जी के लिए जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी कर रहे हो, क्या आप कायम हैं? क्या हो रहा है ये इस देश में? और फिर कह रहे हैं हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने हरियाणा जीत लिया। अरे तुमने सरकारें लूट ली होंगी, देश के लोगों का दिल नहीं जीता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और खड़गे ने देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज न यहां मुख्यमंत्री की चल रही, न यहां मंत्री की चल रही, न यहां विधायक की चल रही, और अब तो हद ही हो गई जब हमारे जो पंचायती राज और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि,
जनप्रतिनिधि बनकर के जो काम करते थे, ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकास के काम करते थे, उनके अधिकार भी सरकार ने छीनने की शुरुआत कर दी है। हमारी 59 नगर निकायों के अंदर प्रशासक लगा दिए। अभी फर्स्ट फेज के 17 जनवरी को पंचायतों के ये प्रशासक लगा देंगे। पता नहीं कह रहे हैं एमपी मॉडल ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। अरे कोई सा भी मॉडल लाओ, जब संविधान में हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संशोधन करके, और जब पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव जब 5 साल से होने अनिवार्य कर दिया, तो उसके बाद में आपकी क्या हिम्मत है, आपकी क्या औकात है कि आप चुनाव नहीं कराओगे? हम सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, और जरूरी पड़ी तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इनको इनकी मनमानी नहीं करने देंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी को इस मंच से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप भरतपुर का जिला प्रमुख का पद रिक्त पड़ा 12 महीने से। मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा का कांग्रेस पार्टी का चैलेंज है, आप वहां पर जिला प्रमुख का चुनाव करा दो 15 दिन में। अगर आप वहां जिला प्रमुख जीत जाओ तो मुझे कह देना, मैं कान पकड़ के कह दूंगा मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने लायक था। नहीं तो भाई साहब पर्ची का ही संसार चलेगा। हाँ, अबे के मैंने पर्ची को मुख्यमंत्री किया बताओ तो भाई जी एक दूसरा थे जगह काम करता बे बताया थे ज्यादा चिड़ जैसे हो। मैं तो थारो बीच को रस्तो काटे है कि मुख्यमंत्री को मान सम्मान भी रह जावे और सही बात भी जनता में चली जावे तो इनको अन्याय होगोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 6 महीने 8 महीने तक तो हमारी सरकार को कोसना, सबको चोर बेईमान बताना, हर चीज में घोटाला बताना, हर चीज की समीक्षा करना, इसमें लगे रहे। 4 महीने पर्यटक बन के राइजिंग राजस्थान के बहाने विदेशों में होटलों में घूमते रहे। मुझे कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे यार ये जो कमरे नहीं यहाँ की होटलों वाले, ऐसे ही राजस्थान के अंदर अपने भी किसी होटल में बढ़ाओ। क्यों भाई जी, कमरा देख भा गया, कोई इन्वेस्ट बन गया। कमरे तो जो जनता ने दिया वो कमरा बहुत बड़ा कमरा है। मुख्यमंत्री जो निवास है वो पूरे प्रदेश की आत्मा है और पूरे प्रदेश के लोगों ने आपको दे दिया। चाहे कैसे भी बाई चांस, बाई लॉटरी, चाहे कैसे भी निकल गए, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, लेकिन आप करके तो बताओ कि क्या करोगे। भाई साहब जो मिलने जाता है ना वो वापिस आके शेरोडीन गोली लेके सोता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मैं एक न गए भाई जी मुख्यमंत्री जी मिल रहा कि काम हुई के, बोले तारके ने शेरोडीन है गे, मैं नहीं बोले मैं तो शेरोडीन ले सोनू पड़सी बैग के। मुख्यमंत्री जी कहे कि यार पंत साहब से मिलो, आजकल मेरी कम बनती है, उनसे मरा दिया। मैं क्यों, अरे पंत साहब से मिलो तो फिर आपके पास क्यों आए, आप मुख्यमंत्री हो। हालात इस प्रदेश की ये बना दी इन्होंने कि हर व्यक्ति कह रहा है। एक हमारी छोटी मोटी कमी रही, मैं मानता हूं कि हमारे फर्स्ट जो लाइन के नेता थे वो हमारे एमएलए और एमपी थे, वो एमपी बन गए। हम उपचुनाव नहीं जीत पाए तो उसे भाई जी एक दिन सॉरी नहीं ले लो, 2 दिन ले लो। ये 4 साल को ऑक्सीजन को नहीं मिला था ना, 4 साल का ऑक्सीजन नहीं मिला है। प्रदेश के लोगों से जो आपने, आपके प्रधानमंत्री ने वादे किए वो पूरे नहीं करोगे तो हम हर मुद्दे के जो जनता का मुद्दा उसको घेरने का काम करेंगे। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कल आए, किसी बीजेपी के नेता की हिम्मत हुई कि प्रधानमंत्री जी आप एमएलए चुनाव में एक कह के गए थे कि हरियाणा के बराबर पेट्रोल का भाव कर दूंगा। आज भी 11 रुपए 34 पैसे वहां पर ज्यादा, यहां राजस्थान में ज्यादा है प्रति लीटर पेट्रोल का भाव। कोई सवाल का जवाब। ईआरसीपी आपने सुना था, गजेंद्र सिंह जी आज भी मंत्री हैं, चाहे वो हड़का कर दिया मंत्रालय, लेकिन मंत्री तो है ही भाई साहब। तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, 40,000 करोड़ 80,000 करोड़ ईआरसीपी के लिए हम दे देंगे। 40,000 करोड़ 80,000 करोड़ आला तो झुंझुनू पकड़ा दियो, पर्यटक करोगे वे कौन सा हवाई जहाज वे ने कहीं हवा बरेडा है पैराशूट वाला
बामा बाने बाने छुट्टी दे दी। कहां है वो 40,000 करोड़, कहां वो 80,000 करोड़? क्या बात करते हो? चाहे जिसको गाली निकालते हो, चाहे जिस पे आरोप लगाते हो, चाहे जिसको कहते हो ये चोर है, ये बेईमान है, ये पेपर लीक है। अरे तुम किसकी मगरमच्छों की बात कर रहे हो? तुमसे चुहिया नहीं पकड़ी जाती और मगरमच्छों की बात करते हो। ये हम थे जब पता लगा कि आरपीएससी के अंदर बदमाशी हुई है तो बाबूलाल कटारा को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ा, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं पकड़ा। और रामूराम रायका को पकड़ा तो रामूराम रायका के लिए तुम्हारा भी तो कोई दोष बनता होगा। तुम्हारी तो नियुक्ति थी, हमारी थोड़ी नियुक्ति थी। मतलब हमारी नियुक्ति थी, हमने उस पर कार्रवाई की, गलती की तो उसका भी दंड कांग्रेस को। और उन्होंने गलत आदमी को बनाया, सही को बनाया, वो पकड़ा गया, वो भी कांग्रेस को दोष। ए तारा काका जी थानेदार उठक ज्वाइन कर लियो जोर मुख्यमंत्री जी। क्या बात कर रहे हो? किसको? सबको ही बेईमान बता रहे थे। 800 थानेदारों को हटा दो आप में जोर है तो। ये 40 के लगभग पकड़े होंगे, 20-22 तो वापिस जमानत करा के आ गए। और एक मुंह में एक शब्द नहीं है। किरोड़ी जी की जवान पता नहीं मोदी जी ले गए, उनकी खो गई, दोसा वालों ने निकाल ली, राम जाने क्या हो गया, बोल ही नहीं रहे। अरे वो थानेदारों वाली बात तो बोलो, क्या करना चाहिए एसआई भर्ती का? किरोड़ी लाल जी बोलो तो सही। अब कल कान में बात कर रहे थे, कान में कुंडली में गुड़ फोड़ने, कान में बात करने से नहीं चलेगा। जो वादा आपने किया उस वादे को निभाना पड़ेगा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, हमारी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आपके बहकाओं में आके, आपके लच्छेदार भाषणों में आके, आपके झूठे संकल्प पत्र पे विश्वास करके, आपके प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों पे विश्वास करके राजस्थान की जनता ने आपको जनादेश दे दिया। तो अब आप दादागिरी करोगे, काम नहीं करोगे, मर्जी है जैसे करोगे, इस प्रदेश को अफसरों के भरोसे छोड़ दोगे, बेईमानी करोगे, गुजरात के लोगों को टेंडर दोगे,